जय श्री कृष्णा दोस्तों, madhuramhindi.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर गंगा माँ ने अपने 7 पुत्रों को नदी में क्यों बहा दिया था। जानेंगे राजा शांतनु से विवाह करने के लिए गंगा ने क्या शर्त रखी थी। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है यूं ही रहस्यों से भरी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आखिर गंगा माँ ने अपने 7 पुत्रों को नदी में क्यों बहा दिया था। हिंदू धर्म में गंगा नदी को माँ का दर्जा प्राप्त है। इतना ही नहीं, गंगा जल को बेहद पवित्र माना गया है। इसे मंगलिक और शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे खास बात मानता ये भी है कि गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता। लेकिन महाभारत के अनुसार गंगा माँ ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाकर जान ले लिया था। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की रहस्य को। पहले जान लेते हैं कि राजा शांतनु से विवाह के लिए क्या शर्त रखी थी गंगा माँ ने। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वो स्त्री गंगा देवी ही थी, जिसको देख के राजा शांतनु को उनसे प्रेम हो गया। और जब शांतनु ने देवी गंगा से विवाह करने की इच्छा का जिक्र किया तो देवी गंगा मान गई। लेकिन देवी गंगा ने एक शर्त रखी कि मैं तब तक ही आपके पास रहूंगी जब तक कि आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं और ना ही मुझसे कोई सवाल करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसी वक्त आपको छोड़ के चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने देवी गंगा की शर्त को स्वीकार कर लिया और इसके बाद देवी गंगा और राजा शांतनु का विवाह हो गया। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि आखिर क्यों देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाए। विवाह के बाद जब देवी गंगा पहली बार माँ बनी तो अपनी संतान को गंगा नदी में बहा दिया। जब भी देवी गंगा किसी भी संतान को जन्म देती उसे तुरंत गंगा नदी में बहा देती थी। इसी प्रकार उन्होंने 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहाती गई। और ये सब राजा शांतनु देखकर भी चुप रहते, क्योंकि वे गंगा देवी को वचन दे रखे थे कि उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। लेकिन जब देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो उसे भी देवी गंगा नदी में बहाने निकली। पर उस वक्त राजा शांतनु अपने आप को नहीं रोक पाया और उन्होंने देवी गंगा को रोक के पूछा आखिर वो हर संतान को नदी में क्यों बहा देती है। तब देवी गंगा ने कहा, हे राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया, इसलिए अब मुझे आपको छोड़ के जाना होगा और ये संतान आपके पास रहेगी। देवी गंगा ने राजा शांतनु के प्रश्न का जवाब दिया कि आखिर क्यों उसने अपने पुत्रों को गंगा नदी में बहाए। देवी ने बताया कि उनके 8 पुत्र सभी वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। ये वसु असल में इंद्र और विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं, जो स्वर्ग में उनके साथ ही रहते थे। ये 8 वसु अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और सितारे। इन 8 वसु में से एक प्रभास की पत्नी घृ थी, जो एक दिन जंगल में एक गाय को देख लिया। ये कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि ऋषि वशिष्ठ की गाय थी, जिसे धरती पर उद्धार करने के लिए भेजा गया था। एक बार प्रभास ने अपने अन्य 7 भाइयों की मदद से उस गाय को चुरा लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को पता चला तो वो क्रोधित होकर सभी वसु को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सभी वसु क्षमा मांगने के लिए ऋषि वशिष्ठ के पास पहुँचे। क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस प्रभास नाम के वसु को बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात जब वसुओं ने देवी गंगा को बताई तो गंगा ने कहा था कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और फिर मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। देवी गंगा ने ऐसा ही किया, लेकिन वशिष्ठ ऋषि कारण प्रभास नामक वसु ने भीष्म के रूप में जन्म लिया, जिन्हें कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें हर कदम पर कष्ट झेलने पड़े और अंत में कठिन मृत्यु को प्राप्त हुए।
यही भीष्म महाभारत के भीष्म पितामह बने, जिन्हें वाकई में किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ, कष्ट ही भोगा और अंत में वानों की सैया मिली जहां उन्होंने देह को त्यागा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी जान ही गए होंगे कि आखिर गंगा माँ ने अपने 7 पुत्रों को नदी में क्यों बहा दिए थे। आपको ये रहस्यों से भरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।